इस गमले में लगा हुआ हमारा ये पवित्र तुलसी का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारा ये तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में इस तरीके से सूख चुका था, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। लेकिन नीचे से हमारे इस तुलसी के पौधे की ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो चुकी है और ये जो ग्रोथ स्टार्ट हुई है, जो सूखा हुआ तुलसी का पौधा हरा भरा हुआ है, ये हुआ है इस चीज़ के इस्तेमाल करने के बाद। ये चीज़ आप लोगों को आपके किचन में ही आसानी से मिल जाएगी और इसी का इस्तेमाल आप लोगों को अपने सूखे हुए तुलसी के पौधे में करना है। इसको अगर आप लोग सूखे हुए तुलसी के पौधे में एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका सूखा हुआ तुलसी का पौधा हमारे इस सूखे हुए तुलसी के पौधे की तरह फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, आप लोग इसको किचन में किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से इसको आप लोगों को सूखे हुए तुलसी के पौधे को हरा भरा करने के लिए इस्तेमाल करना है। ये सारी की सारी जानकारी तो देंगे ही, इसके अलावा और दूसरे ज़रूरी केयर एंड टिप्स भी बताएंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए, इसी तरीके की पौधों संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों तुलसी का जो पौधा होता है ये बहुत ही पवित्र पौधा तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। तो तुलसी के पौधे को हर इंसान अपने घर पर लगाना पसंद करता है, चाहे वो धार्मिक हिसाब से लगाए, चाहे वो हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से लगाए। लेकिन तुलसी का पौधा जब सर्दी के मौसम में सूख जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और इसके अलावा अशुभ भी माना जाता है। तो आप लोगों के पास तुलसी का पौधा है और सर्दी के मौसम में सूख चुका है और आप उसको हरा भरा करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सर्दी के मौसम में तुलसी का पौधा सूखता क्यों है। तो दोस्तों तुलसी का जो पौधा होता है ये सर्दी के मौसम में कोहरे की मार की वजह से, ओस की बूंदों की वजह से ये डोरमेंसी में चला जाता है, जो कि एक नॉर्मल बात है। पौधा सर्दी के मौसम में डोरमेंसी में चला ही जाता है। इस पौधे के अलावा भी बहुत सारे पौधे सर्दी के मौसम में डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी कि सर्दी के मौसम में ये सो जाते हैं, आराम का समय होता है सर्दी के मौसम में। लेकिन हमारी जो लापरवाही है वो इस तुलसी के पौधे को मार देती है, सुखा देती है। वो लापरवाही होती है इसकी सही देखभाल नहीं करना। पहली बात तो ये है कि सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, हम जिस तरीके से पूरे साल तुलसी के पौधे को पानी देते हैं, ठीक वैसे ही सर्दी के मौसम में भी इस पौधे को पानी देते रहते हैं। और होता यह है ओवर वाटरिंग की वजह से आपके पौधे की जड़ों में फंगस लग जाता है और आपका तुलसी का पौधा जड़ से ही ख़राब हो जाता है। लेकिन ओवर वाटरिंग के अलावा भी दूसरी वजह होती है मौसम की। तो सर्दी के मौसम में क्या होता है कि आप लोग सभी को पता है कि सर्दी के मौसम में कोहरे की या फिर ओस की बूंदें पड़ती हैं और जो कोहरे की या फिर ओस की बूंदें पड़ती हैं वही आपके तुलसी के पौधे को ऊपर की साइड से सुखाती हैं। जिस तरीके से हमारा ये सूखा हुआ तुलसी का पौधा आप लोग देख रहे हैं, तो ये ऊपर की साइड से सूखा है कोहरे की वजह से। तो अगर आप लोग तुलसी के पौधे को ऊपर की साइड से भी बचाना चाहते हैं और नीचे की साइड से भी बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो पानी कम कर दें। जनवरी के महीने में खास करके पूरे महीना पानी बिल्कुल न दें, आपका पौधा गारंटी से कह रहा हूँ कि सूखेगा नहीं अगर आप पानी नहीं देंगे पूरी सर्दी, मतलब जनवरी। इसके अलावा इसको आप लोग सर्दी के मौसम में ऊपर से सूखने से बचाने के लिए इसको आप लोग सर्दी के मौसम में खास करके जनवरी से फरवरी तक पॉलीथीन से ढक करके रखें। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ले लें जो कि इसको धूप भी मिलती रहे और इसके अंदर जो कोहरे की बूंदें या फिर ओस की बूंदें हैं वो न जाना पाए। तो इस तरीके से आप लोग सर्दी के मौसम में अपने इस तुलसी के पौधे को आराम से बचा सकते हैं और आपका तुलसी का पौधा हेल्दी बना रह सकता है। लेकिन अगर आप लोग सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को ढक कर के नहीं रखेंगे, ओस की बूंदों से नहीं बचाएंगे या फिर ओवर वाटरिंग करेंगे, तब आपका तुलसी का पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है। लेकिन जैसे ही जनवरी फरवरी का महीना लास्ट होता है उसके बाद में आपके तुलसी के पौधे पर अगर आप लोगों ने जो मैंने तरीका बताया है, ये तरीका अपनाया है, तो आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है। इस तरीके से हमारा ये पौधा फिर से हरा भरा हो चुका है। लेकिन तरीका अपनाने के साथ साथ आप लोगों को इस तुलसी के पौधे में फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर लेना होगा जनवरी के स्टार्ट में ही, और उसके बाद में आप लोगों को जनवरी के लास्ट में वो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है जो मैं आप लोगों को ये वाला फर्टिलाइज़र बताऊंगा ही इस वीडियो में। तो ये वाला 2 बार इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका तुलसी का पौधा पूरे तरीके से सूखने से बच जाता है। तो सर्दी के मौसम में जब डोरमेंसी में पौधा चला जाता है और आप लोग इसको ढक करके नहीं रख पाते हैं तो इस तरीके से ऊपर से आपके पौधे की ब्रांचेस सूखने लगती हैं। तो आप लोगों को करना ये होता है कि इसकी जो ब्रांचेस हैं वो फरवरी के लास्ट में कट कर देनी होती, जब आप लोगों को हल्की हल्की नई नई ग्रोथ स्टार्ट होना ये इस तरीके से दिखाई दे। तो हमारा जो ये पौधा हमने इसकी अभी कटिंग नहीं की है, हमने देखा था कि कहाँ तक ये पौधा सूखा हुआ है, क्योंकि जब पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से निकल आ जाती है ना, तभी पता चल पाता है कि पौधा कहाँ तक सूख चुका है। तो जैसे कि यहाँ पर ये पौधा
यहाँ से यहाँ तक सूख चुका था, लेकिन नीचे वाला जो ब्रांच आप लोग देख रहे हैं ये वाले नीचे यहाँ तक हरी है, ऊपर से ये सूख गया। तो अब हम आज इसको कट कर देंगे। यहाँ से पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है कि ये पौधा ऊपर से ग्रोथ नहीं करेगा, और तो यहाँ से हम कट कर देंगे और इस तरीके से इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। अब इसको बिल्कुल ब्रेक लग चुका है, ये नीचे नहीं जाएगा सूखने के लिए और ये यहीं तक ही रहेगा। तो ये जो सूखी ब्रांचेस होती हैं देखने में भी ख़राब लगती हैं और इनको काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नीचे वाली ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो ये आज हम इसको कट करेंगे ही। लेकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, इस तरीके की कटाई छटाई जो है आप लोगों को सर्दी के मौसम में नहीं करनी है। जैसे कि कुछ ऐसा होता है कि जैसे सर्दी के मौसम में पौधा ऊपर से सूख गया, नीचे वाली थोड़ी बहुत ब्रांचेस हरी हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, ऊपर से कट कर देंगे। तो आप लोगों को सर्दी के मौसम में खास करके जनवरी से फरवरी तक जब कोहरा पड़ता है, उसकी बूंदें पड़ती हैं, उस समय किसी भी तरह की कटाई छटाई नहीं करनी है, नहीं तो आपका पूरा का पूरा पौधा सूख सकता है। सर्दी के मौसम में ओवरवाटरिंग करने से नीचे से सूखता है पौधा और ओस की बूंदों की वजह से ऊपर से सूखता है। जिस तरीके से हमारा ये पौधा सूख चुका है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में आप लोगों को मंजरी को भी नहीं कट करना है। वैसे तो तुलसी के पौधे पर जब भी मंजरी दिखाई दे, जैसे कि ये सूखी हुई मंजरी है, तो इस तरीके की मंजरी हो या फिर नई कोई भी पौधे की ब्रांच पर नई जो ये ग्रोथ देख रहे हैं, इस तरीके की कुछ दिनों के बाद में इन पर मंजरी आने लगेगी। तो इस तरीके की मंजरी को भी नहीं छेड़ना है सर्दी के मौसम में। अगर आप लोग इस तरीके की मंजरी को भी सर्दी के मौसम में खास करके जनवरी से फरवरी तक कट करेंगे, तब आपका पौधा डोरमेंसी में चला जाएगा। वैसे पूरे साल अगर आप लोग तुलसी के पौधों को हरा भरा करना चाहते हैं सर्दी के अलावा, तो पूरे साल आप कभी भी पौधे की मंजरी को हटा सकते हैं। इससे आपका तुलसी का पौधा जो हमेशा ग्रीन और हेल्थी बना रहता है और आने वाले समय में शानदार ग्रोथ करता है। लेकिन अब मंजरी नहीं कट करेंगे तो होता ये है कि आपके पौधे की हरियाली भी कम हो जाती है और पौधा भी देखने में ख़राब लगता है। तो मंजरी को समय समय पर आप लोगों को हटाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग तुलसी के पौधे को हमेशा ग्रीन और हेल्थी देखना चाहते हैं और ओवर वाटरिंग अगर हो भी जाए तब भी आप लोगों को टेंशन नहीं रखनी है। तो इसके लिए आप लोगों को तुलसी के पौधे को ऐसी मिट्टी में लगाना है जो मिट्टी में आप पानी डालें तो आपके पौधे से वो पानी तुरंत ही बाहर हो जाए। मतलब रेतीली मिट्टी में तुलसी के पौधे को लगाएंगे तो ओवर वाटरिंग की वजह से आपका तुलसी का जो पौधा है वो नीचे से ख़राब नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कैसे भी मिट्टी में लगा देते हैं और सर्दियाँ आते आते या फिर दूसरे मौसम में भी हमारा तुलसी का जो पौधा होता है वो सूख जाता है। इसके अलावा कम से कम गमले में 4 से 6 होल करें। इससे ओवर वाटरिंग आसानी से जो ड्रेनेज होल होता है उसके द्वारा पानी बाहर निकलता रहता है, तुलसी का पौधा सूखने से बच जाता है। होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि 1-2 होल होता है गमले में और उसी पर कंकड़ रखा, मिट्टी भर दी बस, उसके बाद में ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधा को ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए कम से कम 5 से 6 होल गमले के बॉटम साइड में होना चाहिए, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर हो जाए। इसके अलावा आप लोगों को तुलसी के पौधे की जो मिट्टी बनानी है उसमें 30% वर्मी कंपोस्ट, 20% आप लोगों को रिवर सैंड लेना, बाकी मिट्टी और थोड़े बहुत उसमें आप लोग नीम की खली जरूर ऐड कर दें, जिससे फंगस की जो प्रॉब्लम है वो आने वाले समय में ना होने पाए। अब चलिए सबसे पहले अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने से पहले जो ब्रांचेस आप लोग देख रहे हैं इनको कट कैसा करना है। तो सबसे पहले इन ब्रांचेस को कट कर लेंगे और मिट्टी के अंदर जो घास वगैरह, सूखी पत्तियाँ, अनवांटेड पत्तियाँ हैं, इनको भी हटा लेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो तुलसी का पौधा होता है ये हरा सभी को पता है, हर प्लांट लवर को या फिर जो भी तुलसी लवर प्लांट होते हैं या जो भी हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से इस पौधे को लगा रहे हैं, ये जो पौधा होता है ये पूरे दिन की धूप चाहता है। लेकिन जो मई जून का महीना होता है उस महीने में आप लोगों को इसको ग्रीन नेट के नीचे रखना होगा, तभी आपका पौधा सही तरीके से ग्रोथ कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग मई जून के महीने में इस पौधे को डायरेक्टली धूप में रखेंगे तब भी आपका पौधा गर्मी के मौसम में भी सूख सकता है। तो बेहतर ये है कि मई जून के महीने में इसको आप लोग ऐसी जगह रखें जहां सुबह की धूप आती हो, शाम की धूप आती हो, या फिर आप लोगों को सबसे बेहतर आइडिया यही है कि आप लोग इसको ग्रीन नेट के नीचे रखें 50% वाले में। तो चलिए अब ये वाली ब्रांचेस को कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इस तुलसी के पौधे की इन ब्रांचेस को कट कर रहे हैं। ये जो ब्रांचेस हैं इनको आप बेकार न समझें, बल्कि इनको आप लोग जला करके कई तरीके की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको अगर आप लोग जलाना नहीं चाहते हैं तो आप लोग इसको गंगा वगैरह में सिरहा दें, या इसके अलावा इसको और दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको फेंकना नहीं है कूड़े वगैरह में, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है ये पवित्र पौधा होता है। अगर आप लोग इधर उधर फेंकेंगे तो ये गलत बात मानी जाती है। तो इस तरीके से देखिए हम सारी की सारी ब्रांचेस को कट कर लेते हैं।
इसके अलावा तुलसी के पौधे को अगर आप लोग ग्रो करना चाहते हैं तो अभी का जो समय है वो बहुत बेहतरीन चल रहा है। इस समय अगर आप लोग तुलसी के पौधों को लगाएंगे तो आने वाले समय में आपका तुलसी का पौधा बहुत ही आसानी से घना हो जाता है। घना करने के लिए तुलसी के पौधे को जब आप लोग लगा देते हैं तो उसके बाद में आप लोगों को उसको पिंच करते रहना होता है। जैसे ये मिसाल के तौर से ये ब्रांच है तो इसको हम यहाँ से देखिए इस तरीके से पिंच कर देंगे तो इसमें से साइड ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और जितनी ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी आपका पौधा उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से घना होगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने तुलसी के पौधे को घना भी कर सकते हैं और आने वाले समय में आपका पौधा बिल्कुल बरगद की तरह नज़र आएगा। तो हमने इस तुलसी के सूखे पौधे की सारी सूखी हुई ब्रांचेस को कट कर दिया है। तो अब इस पौधे के अंदर जो ये घास वगैरह है इसको निकाल लेते हैं और जो सूखी पत्तियां हैं इनको भी हटा देते हैं। अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर लेते हैं। उसके बाद में फर्टिलाइज़र को ऐड करेंगे। तो ये इस तरीके की जो भी पौधे के अंदर घास वगैरह जमती रहती है तो समय समय पर घास वगैरह को तो हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो ये पौधे की जो सारे पोषक तत्व होते हैं वो खींच लेती है और आपके पौधे को कुछ नहीं मिलता है। इससे भी आपका तुलसी का जो पौधा है वो ज़्यादा हेल्थी और हरा भरा नहीं दिखाई पड़ता है। तो समय समय पर सूखी पत्तियों को भी हटा दें और अनवांटेड पौधों घास वगैरह को भी हटाते रहें। इसके अलावा तुलसी के पौधे की आप लोगों को हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। अनवांटेड पौधे घास वगैरह हटा दिए, अब हल्की हल्की हम इस तरीके से किसी भी गार्डनिंग टूल से गुड़ाई कर लेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, सर्दी के मौसम में आप लोगों को गुड़ाई भी नहीं करनी है। अगर आप लोग सर्दी के मौसम में गुड़ाई कर दोगे और पौधे की जड़ें थोड़ी बहुत भी कट गई जनवरी से फरवरी तक, तब आपका पौधा पूरी तरीके से सूखना ही सूखना है। इसलिए सर्दी के मौसम में पौधे की गुड़ाई भी नहीं करनी है। तो देखिए अब पौधे की गुड़ाई हो चुकी है अच्छे तरीके से और अब हम इसके अंदर खाद ऐड कर देंगे जो हमारा किचन में ही हमें आसानी से मिल जाएगा। ये है दोस्तों सभी के घर पर किचन में मिलने वाली सरसों, और ये सरसों आप लोगों के घर पर आसानी से मिल जाती है। तो इसके द्वारा जो आप लोग फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे इसके लिए आप लोगों को चाहिए 1 से 2 चम्मच सरसों। आप लोगों के घर पर पीली सरसों हो या फिर काली सरसों हो, दोनों में से कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस 2 चम्मच सरसों का आप लोग इस तरीके से पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट बनाने के बाद में आप लोगों को पानी में मिक्स करना है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि एक चीज़ और आप लोगों को चाहिए तुलसी के पौधों को सूखने से बचाने की। नंबर पर आपको चाहिए नीम की खली। देखिए नीम की खली आपको 3 से 4 चम्मच लेनी है। अब आपको इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए इतना पानी चाहिए जितने आपके पौधे की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर इस जग में पानी ले रखा है 2 लीटर। हमारे पौधे की ज़रूरत 2 लीटर पानी की है, तो 2 लीटर पानी हमने ले लिया है। दोनों चीज़ें इस पानी के अंदर हमने घोल दी हैं, मिक्स कर दी हैं। लगभग 20 से 25 मिनट के बाद में इसको हम अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। हमारा फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलिए पौधे की मिट्टी में इसको डाल देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप लोगों का तुलसी का पौधा भी सूख रहा है या फिर हल्का हल्का सूख चुका है तो आप लोग इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करके अपने तुलसी के पवित्र पौधे को सूखने से बचा सकते हैं।